हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और हम सभी 2024 यानी कि न्यू ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं। और सब मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एक नई उम्मीद के साथ जो नई साल आया है वो आपका अच्छा बीते। और आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं ध्रुव कोचिंग सेंटर से जो जुड़े हैं, तो वो सभी बच्चों का एक उज्जवल भविष्य हो और सभी बच्चों का एक अच्छे से एक स्कोर बोर्ड के एग्जाम में करें, अपने स्कूल का, अपने घर का एक नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, और अपना एक फ्यूचर बनाएं ताकि एक अच्छा रहे आपका एक फ्यूचर आपकी लाइफ के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि नई साल आपका अच्छा है, अच्छा हुआ है। अभी तक 2 दिन आपका 2 तारीख हो चुकी है, तो आपका सभी का एक अच्छे से न्यू साल आपने मनाया होगा। तो न्यू साल के साथ साथ आपकी बोर्ड की परीक्षा भी आ चुकी है, तो सभी बोर्ड की परीक्षा में भी लगे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना अपना एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12 कक्षा 10 गणित अध्याय 12 से अब प्रश्नावली 12.3 से हम ये 2 प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे चित्र दे रखा है और चित्र के साथ साथ इसका एक क्वेश्चन भी यहाँ मेंशन मैंने किया हुआ है। तो जिसको भी अगर कोई डाउट लगे तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं आपको दोबारा से आपको कोई वीडियो सेपरेट बना के आपको मैं बता सकूं और या आपका किसी प्रश्न वैसे बता सकूं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, तो जिसमें आपका एक वर्गाकार रुमाल है, जिसमें आपके वर्गाकार रुमाल में 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो हम प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या की सहायता से हम वर्ग की जो भुजा है, वर्गाकार रुमाल की जो भुजा है, हम प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या से हम बनाएंगे इसकी भुजा। तो 3 वृत्त हैं और 3 वृत्त का मतलब एक वृत्त में 2 त्रिज्याएं होती हैं। तो 2 त्रिज्याओं का मतलब आपके 3 वृत्त हैं, तो 3 वृत्त में आपकी 6 त्रिज्याएं बन जाएंगी। और 6 त्रिज्या की अगर हम एक वैल्यू से उसकी गुणा कर दें, एक त्रिज्या की वैल्यू से, तो हमारे पास यहाँ से एक वर्ग की भुजा हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार रुमाल की त्रिज्या, तो त्रिज्या सॉरी वर्गाकार रुमाल की त्रिज्या नहीं भुजा, तो भुजा में हम कह देंगे क्या कि एक वृत्त की त्रिज्या गुणा तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं की संख्या यानी कि 6। तो यहां से हम लिखेंगे वर्गाकार रुमाल की भुजा बराबर हो जाएगा 7 गुणा 6, तो टोटल जो इसका निकल के आता है 42 सेंटीमीटर। अब हम 42 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या की सहायता से जो वृत्ताकार डिजाइन बने हैं इनकी त्रिज्याओं की सहायता से हमने आपका वर्ग की भुजा हमने बना ली है, इनकी जो वर्गाकार रुमाल है इसकी भुजा हमने बना ली है। तो ए बी बी सी सी डी और जो भी इसकी भुजाएं हैं इन सभी भुजाओं के मान हम निकाल चुके हैं, आपका 42 सेंटीमीटर। अब हमें जो वृत्ताकार डिजाइन बना है वो आपका एक वर्गाकार रुमाल में है। तो सबसे पहले हम वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा हमारे पास प्राप्त हुई है 42, यानी कि 42 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 42 गुणा 42। तो इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्गाकार रुमाल का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हमें वर्गाकार जो रुमाल है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लिखेंगे वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि 9 वृत्त हैं तो 9 गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो आंसर होगा 9 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आपका आर का मान 7 गुणा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 9 बचेगा, 22 बचेगा, 7 बचेगा। तो 22 का अगर हम 7 से गुणा कर दें
तो 9 गुणा 22 सत्ते 154। और अगर हम इन दोनों का गुणा लगा दें तो वृत्तों का क्षेत्रफल जो वृत्तों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, तो इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो 9 का अगर 154 से गुणा करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में हमें जो आपका 9 वृत्त है, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। और अब हमें निकालना है वर्गाकार रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। वर्गाकार रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा हमारे पास वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस वृत्तों का क्षेत्रफल, तो जो हमारे पास वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल जो आया था वो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वर्गाकार रुमाल के शेष भाग का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो शेष भाग का क्षेत्रफल है। तो इन शेष भाग का क्षेत्रफल रुमाल में हमारे पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हमें प्राप्त होता है। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन को नोट करना है नोट्स बनाने के लिए, तो उसका स्क्रीनशॉट या उसका नोट्स बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 12.3 का प्रश्न संख्या 12वां। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक चित्र दिखा रखा है कि एक चतुर्थांश है और उस चतुर्थांश के अंदर एक त्रिभुज भी है हमारा DOB। तो चतुर्थांश की जो त्रिज्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक या आपका जो भी यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो आपका 3.5, जिसको हम 7/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार जो त्रिभुज आपका OD की एक भुजा है हमारे पास, तो उसकी जो OD भुजा हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है कि जो आपका कलर एरिया है यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे जो बड़ा आकृति के रूप में हमें नाम दिया गया है उस चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास ये जो आपका छायांकित एरिया है तो इसका क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। जैसे कि हम हल के रूप में जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जैसे कि बच्चों होता है आपका 1/4 पाई r स्क्वायर। तो इसका जो अगर हम वैल्यू लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1/4 गुणा पाई का मान जो आपका होता है बच्चों 22/7। इसी प्रकार जो चतुर्थांश की त्रिज्या भी हमें जो दे रखी है वो आपका 3.5 या इसको 7/2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2 हमने इसलिए रखा है ताकि कैलकुलेशन करने में हमें गुणा भाग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से हमारे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 से 22 आपका बच्चों कैंसिल हो जाता है 11 बार में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड में जो बचा है वो आपका 11 बचा है और 7 बचा है। तो बच्चों अगर 11 की अगर 7 की अगर हम गुणा कर दें तो हमारे पास आता है 11 सत्ते
77, और बच्चों नीचे बचा है 4 और नीचे बचा है आपका 2, तो 4 का अगर 2 से गुणा लगा दें तो ये होता है आपका 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका छायांकित भाग था बच्चों वो आपका AOBC जो आपका एक क्षेत्रफल था वो हमें निकल के आ चुका है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, जैसे कि यहाँ लिखा है DOB, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, जैसे कि यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे समकोण त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल। तो बच्चा समकोण त्रिभुज आपका जो होता है उसका क्षेत्रफल अगर हम लिखें तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार। जैसा कि त्रिभुज DOB यानी कि जो समकोण त्रिभुज हमारे पास इसका जो 90 डिग्री यहाँ पे कोण है, तो यहाँ पे त्रिभुज DOB की अगर बात करें तो लंब गुणा आधार, तो ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 जो लंब हमारे पास है OD, और OD का मान हमें दिया है 2, गुणा आधार, आधार का मान हमारे पास ये त्रिज्या है इसकी चतुर्थांश की, जिसका मान हमें दे रखा है 3.5 या 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2। तो ये आपका कैंसल हो जाता है, यहाँ से 2 से 2 कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचा 7/2, यानी कि आपका जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो आपका आ चुका है 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चा लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो यहां से हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जैसे कि हमें बच्चा लोग हमने निकाला है कि 77/8 जो हमारा क्षेत्रफल था वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल था 77/8 माइनस हो जाएगा 7/2 जो आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और इसका जो एलसीएम अगर हम ले लें तो एलसीएम हो गया इसका 8, और इसी प्रकार अगर हम इसको माइनस आपका करें तो 8 का पारा अगर हम 8 में डिवाइड करेंगे तो ये 8 ही बार एक ही बार रहेगा, और एक ही गुणा अगर 77 से करेंगे तो 77 ही कम 77, चिन्ह आपका माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 2 का भागा अगर हम 8 में लगाएंगे तो इसका 2 का भाड़ा 8 में अगर करेंगे तो 4 बार कैंसिल होगा, और 4 की गुणा अगर हम 7 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28, 7 चौक 28। इसी प्रकार जो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा तो वो हमारे पास निकल के आएगा 77 में से अगर मैं 28 को माइनस कर दूं तो 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर 6 में से अगर 2 गया तो 4 बचेगा, यानी कि 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि जो छायांकित भाग का कलरफुल एरिया था इसका जो क्षेत्रफल था वो 49/8 हम निकाल चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आपको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।